शिव तो हमें कृष्णा के बारे में कुछ नहीं बताने वाले, हमें खुद ही कुछ करना होगा। तुम में और उन लड़कों में कोई फर्क नहीं। अगर आप हमारा बारे में ऐसा सोचती है तो ठीक है, परसों आसी का शादी है, वो दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारा आप पर क्या अधिकार है। मैंने चटक लाल रंग की चुनर बोली थी और तुम ये लाई ये सब हानि। तो दादी जी ये देखिए, कल के फंक्शन के लिए ये चुनर कैसी रहेगी? अरे ये तो बहुत अच्छी रहेगी। काली लाल चुनरी ओढ़ने के लिए तैयार हो जाइए गंगा। अरे फलों की टोकरियां हो गई ना सब? अरे बहुत सारी है, कम नहीं पड़ेंगी, तुम फिक्र मत करो। अम्मा जी लड्डू बनवा रहे हैं, आप चल के देखिए ना मेवा और पड़ेगा कि नहीं। मैंने देख लिया था, बादाम थोड़े कम पड़े थे, मैंने हलवाई को बोल भी दिया था। अच्छा चलो एक बार और देख लीजिए। हाँ देख लीजिए, आइए। प्रिया क्या हुआ? अब इतनी जगह से ना सुनने के बाद शुक्र है आशी की शादी तय हो गई। बस सब कुछ ठीक से हो जाना चाहिए। ये सब अच्छे से होगा। और देखना शादी के बाद आशी बहुत खुश रहेगी। लो घड़े भी आ गए। अरे रुको रुको, चलो यहाँ पर रखो। सुनिए, कल रात हम अपने आप से वादा किए थे कि ये चुनर आप ओढ़ेंगे। कहा है ना, सिर्फ झा जो अपने आप से वादा करता है वो पूरा करके ही छोड़ता है। ये बात तो आपको पता है। खुशफहमी में जीना छोड़ दो शिव। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले कुएं का पूजन होगा और उसके बाद उसी पानी से दुल्हन स्नान करेगी। हाँ नहीं तो, और उसके बाद चुनर रस्म होगी। एक बात और ध्यान से सुनो, कुआं पूजन की रस्म के लिए 4 सुहागनों की जरूरत होगी। एक तो रिया बिटिया होगी, दूसरी झुमकी बहू, और ई चारों भी तो है हमारी मौसरी बहन, और चौथी गंगा। हाँ नहीं तो चलो रस्म शुरू करते हैं। हाँ नहीं तो क्या बात है गंगा बहू, तुम आज इतनी बुझी बुझी से क्यों हो? नहीं दादी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप आशी की शादी की चिंता है बस। सब कुछ अच्छे से हो जाए। सब अच्छे से होगा। चलो हमारी मदद तो सिर्फ दिखावे लिए कर रहे हैं शिव। जिनकी असली मदद करनी है उसकी बारी तो अब आई है। अरे हंसी ठट्टा बहुत हो गई, अब बाकी का रस्म भी पूरी करना है कि नहीं? हाँ नहीं तो चलो पानी ले लो और चलो जल्दी से यहाँ से। हमारा शुभकामना आपके साथ है। अपने पास ही रखो, हमें उसकी जरूरत नहीं। आपका मर्जी। ढीलो ढीलो रेशम की डोर, चमा चमे पान भरो। ढीलो ढीलो रेशम की डोर, चमा चमे पानी भरो। ये पुश्तैनी घड़ा है, अब तुम सब इसमें पानी डालो। इसी पानी से आशी बिटिया को नहलाया जाएगा।
बेटे को अंदर लेके जाओ। चलो चलो। अरे गंगा कहाँ है? ये चिपक कैसे गया हमारे बालों से? निकल क्यों नहीं रहा है? अरे गंगा कहाँ है? कान खोल के सुन लो, जब तक गंगा नहीं आएगी मैं कोई रस्म नहीं शुरू करूंगी यहाँ नहीं तो। तुम लोग मुंह बंद करके खड़े हो, बताती क्यों नहीं गंगा कहाँ गई? मैं पूछ रही हूँ गंगा कहाँ गई? कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं इस लड़की में? हाँ नहीं तो। गंगा हम जो कहे हैं ना गंगा, वो हम हर हाल में पूरा करके रहेंगे। बस आप देखते जाइए। गंगा, अरे ओ गंगा, जल्दी आओ। अपनी ननद का ब्याह करवाना है कि नहीं? ब्याह ऐसे करवाओगी क्या? हर काम समय के हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? चुनर की रस्म शुरू होनी है और गंगा का कुछ आता पता ही नहीं आने तो। अम्मा जी, गंगा बस आती ही होगी, अब तब तक रस्म तो शुरू करवाइए। घर की बड़ी बहू है ना वो, उसके हाथों से रस्म शुरू होगी। आने तो मैंने कह दिया। अरे आप बैठिए, हम लेके आते हैं अभी गंगा भाभी को। बैठिए। प्रिया, ये लीजिए। पर ये आप हमको क्यों दे रहे? इसका जरूरत पड़ेगा आपको, रख लीजिए। अरे हम कह रहे हैं ना, रखिए इसको, चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हो रहा है। कल क्यों नहीं रहा? भाभी ये क्या है? हम यहाँ पागल हो रहे हैं रिया, और तुम हमें देखकर हंस रही हो। जिस तरह से आप इसके साथ कसरत कर रही हैं, किसी को भी हंसी आएगी। नहीं, मैं निकाल देती हूँ। अरे ये चिपक कैसे गया? क्या हुआ है? गंगा, पता नहीं, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, निकल ही अरे नहीं ओ रहा। गंगा, गंगा आएगी या नहीं कोई बताएगा मुझे? रिया उसे बुलाने गई थी, वो भी अटकी। हाँ नहीं तो। भाभी जल्दी चलिए, दादी जी बहुत गुस्से में है। चलिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम रिया? ओ चलिए, हम कुछ करते हैं। अरे इसे उठ लीजिए भाभी, सब सही हो जाएगा। चलिए। क्या कर रही हो गंगा? आशी की दादी सास इतना चिल्ला रही है, जल्दी चलो। चलो भी। अब तुम आ रही हो या नहीं, या मैं वापस जाऊं? हाँ नहीं तो। अरे भाभी, दादी कितना गुस्सा कर रही है, आपको पता नहीं वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है। आशी बहुत घबरा रही होगी। जल्दी चलिए, चलिए। ये देखिए कैसे गंगा भाभी दुल्हन की तरह चुनरी ओढ़ी है। ये बुढ़िया देखेगी ना, कान में से धुआं निकालेगी। चुपकी, तुम चुप रहो जरा। गंगा, ये कैसा मजाक था? अरे कहाँ गायब हो गई थी? हाय राम, ये क्या? तुमने आशी जैसी चुन्नी क्यों ओढ़ी है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सिर्फ दुल्हन ही ऐसी ओढ़नी उठती है? क्या तुम्हारा दोबारा शादी करने का इरादा है? हाँ नहीं तो। दादी वो कहा है ना, गंगा आज एक बार फिर से शादी करना चाहती है। वो कहा है ना कि हमारा और गंगा का शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए बहुत सारा रस्म अधूरा रह गया। अब लड़की की तरह गंगा का भी सपना रहा कि का शादी पूरा रीति रिवाज के साथ हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इच्छा अधूरा रह जाए, पूरा ना हो तो दुख तो होगा ही। इसलिए हम सोचे हैं कि वो बचा हुआ रस्म आज पूरा कर लिया जाए। इसलिए हम फैसला किए कि एक बार फिर से हम और गंगा शादी कर लें। हाय, कितनी मीठी बातें करते हो, शहद से भी मीठी। तुम्हें देखकर ना मुझे अपने उनकी याद आ जाती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थे वो। खैर छोड़ो,
भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। रस्म शुरू करें? चल आओ, चलो रस्म शुरू करो। वीणा लेके आओ। वहां रखो। आओ गंगा, बैठो। अरे आओ ना, बैठ जाओ यहाँ। हाँ नहीं तो बैठो। हमारे पास ये चुनर लेकर क्यों आई थी तुम? मैं नहीं लाई, भाई साहब ने भिजवाई थी। बोला था रख लो, काम आएगी। निकल क्यों नहीं रहा है? मुझसे थक गए हैं। कहा है ना कि हमारा और गंगा का शादी बहुत जल्दबाजी में हुआ था, इसलिए बहुत सा रस्म अधूरा रह गया। इसलिए हम फैसला किए कि एक बार फिर से हम और गंगा शादी कर लें। हमारे पास ये चुनर लेकर क्यों आई थी तुम? मैं नहीं लाई, भाई साहब ने भिजवाई थी। बोला था रख लो, काम आएगी। ये सब करने का अधिकार हम आपको नहीं दिए हैं। बकवास बंद करो। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, ये हम तय करेंगे। तुम होते कौन हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? और क्यों आए हो यहाँ पर? हमें हमारे बाल काटते हुए देखकर हम पर हंसने के लिए, तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए, है ना? रोक क्यों दिया तुमने हमें? जो करने जानते हमें करने देते ना। तुम बहुत बुरे हो। हम तुमसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि छोड़ो हमें। क्या कर रहे हो तुम? ये लीजिए और चिंता मत कीजिए, हम भी आपसे उतना ही नफरत करते हैं जितना आप हमसे करते हैं। बस फर्क ये है कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इस चुनरी को ओढ़ लेने से हम पर तुम्हारी पत्नी होने का थप्पा नहीं लग गया, समझे तुम? तुमसे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। हम तुम्हारी पत्नी नहीं है और ना ही हो सकते। सपने देखना छोड़ दो। ये क्या कह रही हो गंगा? दादी, शिव, ये सब क्या है? दादी, हाँ दादी जी, हमारे रिश्ते की सच्चाई यही है।
लेकिन दादी जी, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे रिश्ते की सच की परछाई को आशी के सपनों पे मत पड़ने दीजिए। उसका हमारे रिश्ते से क्या लेना देना? प्लीज दादी जी। इतना बड़ा झूठ हमसे? हाँ नहीं तो। झूठ नहीं दादी, आधा सच। देखिए, गंगा हमारा धर्म पत्नी है। नहीं, हम इनकी पत्नी नहीं है दादी जी। हम आपको बताते हैं सच क्या है। गंगा, कृष्णा! आपको ये बात का विश्वास दिलाए कि हम आपके पति हैं। बस दादी जी, अब तो आपको पूरा सच पता चल गया है ना। आशी की जिंदगी, उसकी खुशी सब आपके हाथों में है दादी जी। अगर तुम लोगों की जगह और कोई होता ना, तो अब तक मैंने जमीन आसमान तक हिला दिया होता। एक पल यहाँ नहीं रुकते, हाँ नहीं तो। मगर तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आती है, अपने परिवार के प्रति प्यार नजर आता है, और ईश्वर भी यही चाहता है, हाँ नहीं तो, कि दो सच्चे और दो अच्छे इंसान इकट्ठे रहे। शायद इसीलिए मिला दिया हो, हाँ नहीं तो। नहीं, ऐसा नहीं है। शिव को अपना पति नहीं मानते हम, गंगा, और इस रिश्ते में नहीं बनना चाहते हैं। गंगा, तुम होती कौन हो इस बंधन को ना बोलने वाली? वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो तय करेगा कि तुम दोनों को मिलना है या नहीं, हाँ नहीं तो। अगर वो चाहेगा तो तुमको मिलाएगा, वो नहीं चाहेगा तो तुमको नहीं मिलाएगा। अगर तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा है तो कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता, हाँ नहीं तो। वो तो उसकी मर्जी है, चाहे मिलाए चाहे ना मिलाए, और तुम ऊपर वाले के संकेत के इंतजार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती हो। मगर चिंता मत करो, जो होगा ठीक ही होगा, हाँ नहीं तो। देखिए, ऊपर वाला का इशारा का इंतजार तो आपको करना ही है, लेकिन उस समय तक हम आपको एक बात बता दें, अगला 24 घंटा में आप हमारा होंगे, हमारा अर्धांगिनी बनेंगे। देख लीजिएगा, अगला 24 घंटा में हम आपसे शादी करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी देखते हैं कैसे करोगे तुम हमसे शादी। चलिए देखते हैं। हे भगवान, तुम तो हमारे साथ हो ना। शिव का कोई भरोसा नहीं है। इतना तो जान गए हम कि अपनी अकड़ में आकर कुछ भी कर सकते हैं ये। अरे मेहंदी तैयार हुआ कि नहीं? अभी रस्म शुरू करना है। बस हो गया माँ जी, आप रस्म शुरू कर सकते। रुको, माँ जी, फिर कोई नया ड्रामा तो नहीं करेगी ये बुढ़िया? गंगा। अम्मा जी, कोई समस्या है का? अरे नहीं नहीं, तुम सब परेशान क्यों हो गए, हाँ नहीं तो।
अरे मेहंदी की रस्म शुरू करने से पहले ये मेहंदी का कटोरा शिव जी और पार्वती जी के आगे रखना होता है, इसीलिए रोका था मैंने। जाओ बहू, भगवान जी के आगे ये मेहंदी का कटोरा रख लो और उनसे आशीर्वाद ले लो। हाँ नहीं तो अरे तुम लोग काहे चुप हो गए? गाओ गाओ बजाओ।